सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कीरा और आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क कोर 3 का लेटेस्ट एपिसोड। और 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क के सारे एपिसोड्स को काउंट किया जाए तो ये एपिसोड नंबर 34 एपिसोड है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है पिछले एपिसोड का। इसके अंदर उरियो रेंजी को हरा देता है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें केनपाची की टीम दिखाई जाती है। और केनपाची की टीम के सामने अचानक से पेरनिडा आ जाता है और पेरनिडा को देख के केनपाची बोलता है कि ये क्या है। तो मायूरी उसके रिस्पॉन्स में बोलता है कि ये मुझसे तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो या तुम खुद से बात कर रहे हो। और मायूरी केनपाची से कहता है कि 13 कोड गार्ड स्क्वाड के अंदर इतना भी कोई स्टूपिड नहीं है जिसे उसने कभी पहले देखा नहीं है वो ये ना बता पाए कि वो एक एनिमी है। और केनपाची उसकी बात को नहीं सुनता, वो चला जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, पेरनिडा के ऊपर अटैक करने के लिए। केनपाची जैसे ही पेरनिडा के ऊपर अपना अटैक लॉन्च करने वाला होता है तभी मायूरी उसे वार्न करता है कि रुक जाओ, लेकिन केनपाची तब तक पेरनिडा के सर पे अटैक कर दिया होता है। एंड इन रिटर्न पेरनिडा भी केनपाची के राइट हैंड पे अटैक कर दिया होता है, लेकिन तब तक लेट हो गई थी। केनपाची वापस पीछे आके कहता है कि ये तो सिर्फ एक आर्म है पर मैंने तो उसका सीधा सर काटा है। और उसके बाद पेरनिडा के अंदर थोड़े से इवोल्यूशन होते हैं। तो केनपाची कहता है कि अब ये क्या है। तो मायूरी फिर से वही क्वेश्चन कहता है कि तुम ये मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो या तुम खुद से बात कर रहे हो। और सीन शिफ्ट होता है, हमें इकाकू, यूमिचिका और नेमू को दिखाया जाता है कि बात कर रहे होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, हमें इस फाइट को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन नेमू ने ये सजेस्ट करती है कि तुम फाइट ना ज्वाइन करो तो ही अच्छा रहेगा। अचानक से केनपाची का फ्रैक्चर्ड आर्म हिलने लगता है तो केनपाची ज्यादा देर ना करते हुए उसे ही काट देता है, आई मीन अपनी बॉडी से अलग कर लेता है। और मायूरी इस चीज को देख के केनपाची से कहता है कि तुमने बिना डिले किए अपने हाथ को अलग कर लिया, काफी अच्छा डिसीजन था कैप्टन ज़ारा की। और मायूरी केनपाची को प्रोवोक करता है कि हमें उस चीज के पास नहीं जाना चाहिए, हमें स्वॉर्ड से ही नहीं फाइट करना चाहिए, दूर रह के स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। पर केनपाची इस चीज से मना कर देता है और वो सीधे चला जाता है पेरनिडा के पास, जो कि एग्जैक्टली मायूरी चाहता था। इस बार केनपाची जैसे ही अटैक करता है पेरनिडा के ऊपर, उसके दोनों पैर ही फ्रैक्चर हो जाते हैं। और पीछे से मायूरी केनपाची को स्टैप कर देता है जिससे कि केनपाची अब पैरालाइज हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। और अब मायूरी पेरनिडा के साथ 1-on-1 कर सकता है। और मायूरी अब पेरनिडा के पास जाके कहता है कि मैं तुम्हारी पावर्स को थोड़ा बहुत तो समझ गया हूँ, जो कि है नर्व। तुम अपनी नर्व को एनिमी की बॉडी पे स्लिप करते हो जिससे कि तुम उनके सारे मूव्स को कंट्रोल कर पाओ। और मायूरी पेरनिडा से कहता है कि मैंने सुना है क्वींसीज रेशीज को पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे की वेन्स से निकाल के, और अगर ये सच है तो कोई दूसरे की बॉडी पार्ट्स को भी कंट्रोल कर सकता है अपने रेशी की मदद से। और कहता है अब मुझे तुम्हारी पावर पता है तो डरने की कोई बात नहीं। और पेरनिडा अब अपनी नर्व से मायूरी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मायूरी पेरनिडा के नर्व्स के ऊपर एसिड फेंक देता है और उसकी पावर को प्रेस करता है। और ये भी कहता है कि मेरे पास नर्वस सिस्टम से निपटने के लिए काफी चीजें हैं। और इस सब के बाद मायूरी केनपाची के पास जाता है और केनपाची पैरालिसिस के हालत में भी अपनी आईज को हिलाता है मायूरी की तरफ। मायूरी कहता है कि तुम सही में एक मॉन्स्टर हो। और मायूरी पेरनिडा से कहता है कि 13 कोड गार्ड स्क्वाड के अंदर तुम्हारा जैसा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन वाला हमारे पास होना चाहिए, तुम्हारी एबिलिटी काफी ज्यादा यूनिक है मेरे क्वींसी दोस्त। और उससे काफी प्यार से पूछता है कि क्या तुम मेरे टेस्ट सब्जेक्ट बनना चाहोगे। और पेरनिडा इसके रिस्पॉन्स में कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद वो एक हैंड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मायूरी समझ जाता है ये सोल किंग का लेफ्ट हैंड है। और इसका भी स्पिरिचुअल प्रेशर वैसा ही है जैसा उकीटाके का था, और उकीटाके भी सोल किंग का राइट आर्म था। और जैसा कि उराहारा ने बताया था कि सोल किंग के हैंड के पास एक सिंगल आई भी होगी, बट यहाँ पे तो डबल आई है। एंड मायूरी ये भी सोचता है कि सोल किंग का लेफ्ट हैंड युहाबा को क्यों बचा रहा है। उसके लिए सारे क्वेश्चंस काफी क्यूरियोसिटी भरे हैं और वो इस चीज को एंजॉय भी कर रहा होता है। और पीछे से इकाकू उसे चिल्ला के बोलता है कि इसमें हंसने वाली बात नहीं है कैप्टन कुरुत्सुची, वहाँ से जल्दी आ जाइए। और पेरनिडा अपना पूरा नेम मायूरी को बताता है, पेरनिडा पंक जैस। और फिर पेरनिडा गुस्से में मायूरी के ऊपर अटैक करता है एंड फॉर अ फ्यू मिनट्स मायूरी स्पाइडरमैन बन जाता है, लेकिन पेरनिडा दोनों तरफ से मायूरी को फंसा देता है। और सीन शिफ्ट होता है, हमें बज़बी और बाकी 2 स्टर्निटर्स को दिखाया जाता है जो कि युहाबा को हराने के लिए स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं। और वापस से पेरनिडा वर्सेस मायूरी की फाइट को दिखाया जाता है। और मायूरी का वो गोल्डन वाला जो आर्मर था, यानी उसका एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर, उसकी वजह से वो पेरनिडा के उस अटैक से बच जाता है और वो जमीन पे कूदने ही वाला होता है। और जमीन पे पेरनिडा की सारी नर्व्स फैली होती हैं और अगर वो जमीन पे लैंड कर गया तो उसका भी केनपाची जैसा ही हाल होगा। लेकिन वो अचानक से क्वींसीज की फ्लाई करने वाली टेक्निक एरियल होहो को यूज करता है और वो पेरनिडा से कहता है तुम्हें फैमिलियर लग रहा होगा क्योंकि ये टेक्निक तुम क्वींसीज ही यूज करते हो। और वो उससे कहता है इवन तो अपने पूरे नर्व्स को ग्राउंड पे फैलाए हुए हो, लेकिन जब तक मैं उस पे पैर नहीं रखूंगा मेरा कुछ नहीं होने वाला, तो तुम्हारी ये स्ट्रेटेजी मीनिंगलेस है। और पेरनिडा जो कि इस टाइम पे सोल किंग का लेफ्ट हैंड है, उसके ऊपर मायूरी अपना एक अटैक करता है जिसकी वजह से सोल किंग के लेफ्ट हैंड की एक फिंगर नीचे गिर जाती है और उसे वो प्रिजर्व कर लेता है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। लेकिन वो फिंगर मायूरी के फिंगर पे अटैक करती है जैसे कि मायूरी का वो फिंगर फ्रैक्चर हो जाता है, लेकिन मायूरी ऑन टाइम अपने ब्लड वेसल, नर्व्स और मसल्स को रीअरेंज कर लेता है। और मायूरी कहता है तुम्हारा जो फिंगर मैंने तुम्हारे लेफ्ट आर्म से निकाला था वो वापस एक लेफ्ट आर्म बन गया, तो तुम्हें पीसेस में यहाँ से ले जाना अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ये मैं ऑप्शन नहीं मान सकता। और मायूरी यहाँ पे यूज करता है अपनी बनकर कौन जी
की आशिजिगिजो मेटाई फुइकेन शोटाई। और ये बानकाई एक ऑल्टर्ड बानकाई है, यानी कि एक बदली हुई बानकाई है। मेटाई फुइकेन शोटाई कोंजी की आशोजिगिजो का एक वेरिएंट है जो कि वो खुद बनाया है ताकि वो न्यू आशोजिगिजो को बर्थ दे पाए। और वो बर्थ हुआ आशिजिगिजो करंट सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एज अ क्योर लेके आएगा। एंड उसी टाइम पे बर्थ होता है एक आशिजिगिजो का, जिसके बॉडी के बाहर ही उसकी सारी नर्व्स होती है 70,000 लेयर्स के रूप में। और वो आशिजिगिजो पेरनेडा को पूरी तरीके से खा जाता है। और मायूरी पेरनेडा से कहता है कि अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें इस आशिजिगिजो की 70,000 लेयर्स की नर्व्स को जलाना होगा अपने आप को पूरी तरीके से सॉलो होने से पहले। एंड मायूरी की विक्ट्री के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो तुम लोग कमेंट से बता सकते हो कि आगे आने वाले ब्लीच के एपिसोड को मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए कि नहीं, और भी मुझे किसी एनिमे को एक्सप्लेन करना चाहिए कि नहीं, वो भी तुम लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।